हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में क्लास 6 की जो हमारी सोशल साइंस बुक का है उसका चैप्टर नंबर 8 करेंगे, स्टडी ऑफ एशियन हिस्ट्री सोर्स। ये जो हिस्ट्री पार्ट है उसका फर्स्ट चैप्टर है। सो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा हिस्ट्री का, बट अकॉर्डिंग टू बुक ये चैप्टर नंबर 8 है। तो इस वीडियो में हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक आपने 5th में ईवीएस की है, एसएससी आपके लिए एक न्यू सब्जेक्ट है, उसमें हिस्ट्री इज़ वन ऑफ द पार्ट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इन द प्रीवियस यूनिट वी हैव स्टडी द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। देखो अभी हमने, अगर आप ज्योग्राफी की बात करें तो हम उसमें क्या पढ़ते हैं, ज्योग्राफी भूगोल के बारे में पढ़ते हैं कि जो अर्थ है उसका फिजिकल फीचर्स कैसा है। हमें प्लैनेट के बारे में पता चला जो कि हमारे, और वो हमारा वाई देयर नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, और उनकी जो नॉलेज है हमारे लिए क्यों इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में हमने जाना है। बट इसमें हम जो हिस्ट्री में है इसमें हम एशियन प्राचीन टाइम के जो इतिहास है उसके बारे में स्टडी करेंगे कि कैसा हमारा पास्ट रहा है, कैसे हमारी बिगनिंग हुई है, कैसे जो इंसान था वो कैसे पहले रहता होता था, जैसे जंगलों में या फिर केव्स में कैसे रहता होता था, और कैसे जो सिविलाइजेशन है वो डेवलप हुई थी। ये हिस्ट्री आपको उन सारी चीज़ों के बारे में बताता है। सो प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, देखो प्री हिस्ट्री वो पीरियड है, देखो तो हिस्ट्री को दो पीरियड में डिवाइड किया गया है। वन इज़ प्री हिस्ट्री, सेकंड इज हिस्ट्री। द प्री हिस्ट्री इज़ द पीरियड फॉर विच वी हैव नॉट रिटर्न रिकॉर्ड इज कॉल्ड। द पीरियड, वो पीरियड जब हमारे पास कोई रिटर्न डाटा था ही नहीं, हमें बस पता ही नहीं था कि क्या क्या है, क्या हुआ उस टाइम पे, उस टाइम को हम क्या कहते हैं, प्री हिस्ट्री कहते हैं। अब हिस्ट्री क्या होती है, द पीरियड ऑफ द टाइम फॉर विच वी हैव रिकॉर्ड रिकॉर्ड, जिस पीरियड ऑफ टाइम का हमारे पास लिखा हुआ रिकॉर्ड है कि उस टाइम पे क्या हुआ, कितने टाइम पे हुआ, कैसे हुआ, उसको हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। रिटर्न रिकॉर्ड हमें किसकी डेट बताती है, क्या बताता है हमें, किसकी डिटेल बताती है हमें, वहाँ की डेट की, कब ये हुआ, किस पर्सन के द्वारा हुआ और किस जगह में हुआ। ठीक है, पर तुम्हें लगेगा कि हमें ये चीज़ें पढ़ने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हिस्ट्री हो चुकी है, ये ऑलरेडी हमारा इतिहास, हमारा पास्ट बन चुका है, ये इरेलीवेंट है, यूज़फुल है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट इज़ वेल सेड दैट द हिस्ट्री ऑफ स्टडी फॉर पास्ट फॉर द फ्यूचर बेटर फ्यूचर, कि अगर हम अपने पास्ट को पढ़ेंगे तभी हम अपने फ्यूचर को क्या बना पाएंगे, अच्छा बना पाएंगे। इफ़ यू वांट टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड आइडल सोसाइटी इन द टाइम टू कम, एंड इफ़ यू वांट टू अचीव फर्दर डेवलपमेंट, वी मस्ट लर्न हाउ वी हैव अचीव द प्रेजेंट स्टेट। अगर आप अपनी सोसाइटी को अच्छा, मजबूत और आइडल बनाना चाहते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने ये जो डेवलपमेंट, आप जो आज पोजीशन में पहुँचे हो, कैसे पहुँचे हो, और उससे पहुँचने में कितना टाइम लगा है, क्या सोर्सेज लगे हैं, ये सारा हमें कौन बताता है, हमें इतिहास बताता है। आपको पता ही है, इन द बिगनिंग है जो मैन है वो कहाँ रहता था, केव्स में रहता था, एनिमल को खाता था, और जो भी केव्स में एनिमल जैसे रखता था, और जो भी नेचुरल वे में जो भी पेड़ पौधों पे उगा होता था उसे खाता था। इसके अलावा जो जंगली जानवर थे उनका वो कच्चा मेस खाता था। धीरे धीरे उसने हाउस बनाना स्टार्ट किया, उसने अपने घर बनाना स्टार्ट किया, उसने आग जलानी स्टार्ट की और पका हुआ खाना बनाना स्टार्ट किया। फिर उसने ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ किया, ट्रैवल करने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस उसके साधन बनाए, और आज देखो हमारा जो संसार है कितना ज़्यादा चेंज हो चुका है। बट जो ह्यूमन बींग है उसे इस पोजीशन में आने के लिए मिलियन ईयर्स का टाइम लगा, लाखों अरबों साल लगे हैं हमारे इस प्रेजेंट पोजीशन में पहुंचने के लिए। इसलिए उनकी स्टडी करना नॉट ओनली इंटरेस्टिंग है बट हमारे लिए बहुत ही एजुकेटिव है, हमें एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। हिस्ट्री क्या होती है, रिटर्न रिकॉर्ड है जो कि हमें पास्ट इवेंट के बारे में बताती है। जो पर्सन हिस्ट्री को लिखता है उसे हम हिस्टोरियन कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं। अगर हम बात करें वर्ड हिस्ट्री की तो हिस्टोरिया एक ग्रीक वर्ड से आया जिसका मतलब क्या होता है, पास्ट की नॉलेज। ठीक है, हिस्टोरियन है जो इतिहासकार है, सिर्फ वो इवेंट नहीं डिस्क्राइब करता बल्कि ये भी बताता है जो ये इवेंट है ये किस कारण हुआ है। हेरोडोटस को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। नाउ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, अब हमें ये पता है कि हिस्ट्री है, इतिहास है, बट उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे मिली है, किस में मिली है, उसके बारे में पढ़ेंगे। द सेकंड क्वेश्चन इज यू में आस्क इज हाउ डू वी नो अबाउट व्हाट हैपेंड थाउजेंड ऑफ ईयर अगो, कि आप दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में ये होता है कि हमें क्या पता कि हज़ारों लाखों साल पहले क्या, हमें कल का नहीं पता तो हम अगर हमें अभी पिछले साल का याद नहीं रहता तो हम हज़ारों साल पहले का तो हमें कैसे इन्फॉर्मेशन याद होगी। द मैन लिव behind him knowing and unknowing several clues that helps to reconstruct the story of mind। जो इंसान है उसने जानबूझ के या फिर विदाउट किसी जानबूझकर
ये जान के उसने क्या किया, अपने रिकॉर्ड रखे, अपने क्लूज़ रखे, जो कि हमें हेल्प करता था हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए, उनके इतिहास के बारे में जाने। फॉर एग्जांपल मैंने बहुत सारी बुक्स लिखी है उसने, जिसमें उसने उस ज़माने के बहुत सारे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण लोग, खोज जो हुई है, साइंस है, या फिर जो भी उस ज़माने में कुछ हुआ उसके बारे में नॉलेज लिख रही है। इसके अलावा हमें बहुत सारे मटेरियल्स मिले हैं जो कि हमें क्या बताते हैं, हमें पुरानी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। द रिटन बुक आर नॉन एज लिटरेरी रिसोर्स एंड मटेरियल रिमेन आर नॉन एज। देखो, लिखी हुई पुस्तकें को हम लिटरेरी रिसोर्स कहते हैं, और जब हमें अवशेष मिले उसे हम आर्कोलॉजिकल रिसोर्स कहते हैं, पुरातत्व रिसोर्स कहते हैं, साधन कहते हैं। अब लिटरेरी रिसोर्स की बात करें, साहित्य रिसोर्सेज की बात करें, साधन की बात करें, तो इसमें हमें पुराने ज़माने में रिलीजियस बुक मिले, लाइक वेदास, जो आपके 4 वेदास थे, ब्रह्मास मिले हैं, अनाक्यास मिली है, उपनिषद मिली है, सूत्रा लिखी है, और जो हमारी महाकाव्य जैसे कि एपिक मीन्स महाकाव्य जैसे रामायण, महाभारत, और जो पुराण है ये हमें किसकी नॉलेज बता रहा है, हमें उस ज़माने के लोगों की नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा बुद्धिस्ट और जैनियों लोगों ने भी बहुत सारी बुक्स लिखी है जिसमें उन्होंने अपने इतिहास के बारे में बताया। बिसाउड ये हमें बताता है कि उस टाइम पे किस टाइप के इवेंट हुए थे, किस टाइप की सोसाइटी थी, ये सारी हमें किससे भी नॉलेज मिली है, बुक से मिली है। देयर बुक जो हमें उस टाइम के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बताती है, उससे हम धर्मशास्त्र कहते हैं। इसके अलावा हमें इस प्रकार के मतलब कि बुक्स भी मिली है जो कि अर्थशास्त्र, जैसे लाइक अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य ने लिखी थी, जो कि उस ज़माने के एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे हम साम्राज्य चलाएंगे उसके बारे में बताती है। देन देयर आर आल्सो रिटन ड्रामा। इसके अलावा हमें कुछ रिसोर्स ऐसे मिले जिसमें कि लोगों ने कहानियाँ लिखी हुई, फॉर एग्जाम्पल भाषा, कालिदासा एंड मैनी अदर। द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग ओरिजिनेटिंग इन इंडिया, मैनी बुक्स ऑन द फीबल और रिटिन। देखो, स्टोरी टेलिंग की, कहानियाँ बताने की बात करें तो ये इंडिया से स्टार्ट हुई है। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ बहुत सारी बुक्स ऐसी लिखी हुई है जो कि काल्पनिक कहानियों में लिखी हुई, जिसको जो कि हमें ऐसा लगता है कि सच में ऐसा हुआ था, बट उसमें से मोस्ट ऑफ द इवेंट रहे हैं वो क्या थे, काल्पनिक रहे हैं। देयर वर साइंटिस्ट। इसके अलावा हमारे यहाँ बहुत फेमस साइंटिस्ट रहे हैं, लाइक आर्यभट्टा, वर्माइका, जिसने की बहुत सारी डिस्कवरी की थी, और ये बुक्स हमें ये बताती है, उनकी बुक्स हमें ये बताती है कि जो इंडिया था नॉलेज एंड मैथमेटिक्स के क्षेत्र में कितना ज़्यादा आगे बढ़ा हुआ था एज़ कम्पेरिजन टू अनदर कंट्रीज। देखो, तो 2 एपिक है, तो 2 महाकाव्य जो कि हमें वैदिक पीरियड के बारे में बताता है, एक है रामायण, एक है महाभारत। जो रामायण है वो किसने लिखी थी, ऋषि वाल्मीकि, और कहते हैं कि इसमें 24,000 श्लोक है। अगर महाभारत की बात करें तो ये क्या है, एक जैगिनाइट है जो कि एक विशाल सोर्स है, कॉम्पोजिशन ऑफ वेरियस ऑथर है जो कि ऑल ओवर कंट्रीज में, जिन्होंने इसके ऑल ओवर कंट्रीज में फैले हुए हैं, जिन्होंने इसमें लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू दी जनरल पॉइंट अगर हम बात करें तो ये जो महाभारत है वो किसने लिखी है, ऋषि वेदव्यास जी ने लिखी है, और इसके टोटल 18 अध्याय है, और इसमें मोर देन 1 लाख श्लोक है। अब आर्कोलॉजिकल सोर्स की बात करें, पुरातत्व रिसोर्सेज की बात करें, तो इसमें क्या क्या आ जाते हैं, ओल्ड बिल्डिंग आ जाती है, पोट्री, मिट्टी के घड़े वगैरह आ जाते हैं, और थिंग जो हम डेली टू डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, कॉइन्स आ जाते हैं, इंस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर क्या हो जाती है, इंक्लूड होती है। आर्कोलॉजिस्ट है वो इन सभी चीज़ों को खोदता है, कैसे फाइंड आउट करता है, बाय डिगिंग ऑफ द एशियन टाइम एंड सिटीज एंड टाउन। इसके अलावा आपने बहुत सारी सीरीज़ के बारे में पढ़ा, जिसमें इंडस एंड अदर सिविलाइजेशन के बारे में आप अभी पढ़ोगे। इसके अलावा आपको देयर वी शैल टेल यू अबाउट कैसे ये सिटीज़ डिस्कवर हुई, हाँ, कैसे हमारी उनकी स्टोरी हमारे तक कैसे पहुंची, कैसे उस ज़माने के जो पोइटर थे, कुम्हार थे, वो कैसे घड़ा बनाते थे, और उनका घड़ा या फिर उनकी बनाई गई चीज़ कैसे हमारे से चेंज होती है। ये सारी नॉलेज कौन हमें प्रोवाइड करता है, आर्कोलॉजिस्ट प्रोवाइड करता है। अब एशियन टाइम की बात करें, उस टाइम पे जो कॉइन होते थे वो लीड, कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर एंड गोल्ड के बने होते थे, ठीक है। इसके अलावा हमें बहुत सारे पुराने कॉइन्स भी मिले, किससे मिले, आर्कोलॉजिस्ट को मिले हैं। इसके अलावा हमें बहुत सारे पोर्ट्रेट मिले, राजा महाराजा के उस ज़माने में, एनिमल्स के मिले, रिलीजियस के मिले, सिंबल के मिले हैं, और समटाइम हमें उनके ऊपर डेट भी लिखी हुई है कि किस टाइम पे वो चीज़ बनी है। ऑल दिस इंफॉर्मेशन है हमें उस हेल्प करती थी हमें उस ज़माने की राजा को जानने में, उस ज़माने का राजवंश, डायनेस्टी, उनका राजवंश कैसे था, उनकी धार्मिक बिलीफ कैसी थी, और जो कॉइन है वो उस टाइम ज़माने में सेल एंड परचेज के लिए यूज़ होता था, जैसे हम आज यूज़ करते हैं।
एज सच ऑफ है हमें उस ज़माने के लोगों की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में बताती हैं। अब मोनूमेंट की बात करें, इमारतों की बात करें, मोनूमेंट और स्टडी ऑफ मोनूमेंट है वो बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स है हिस्ट्री का। ये हमें इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री हम डिफरेंट टाइप के पिलर्स देखते हैं, फोर्ट्स देखते हैं, और ये जो प्लेसेस है ना ये बहुत सालों पहले क्या हुई थी, बनी हुई थी, इसलिए इसे मोनूमेंट कहते हैं। इसमें है सांची स्तूपा, अशोक पिलर, ये एंड रिमेनम नालंदा है, ये सब एशियन रिसोर्सेज हैं। प्राचीन रिसोर्सेज की बात करें, प्राचीन इमारतें हैं। नाउ नेक्स्ट इज इंस्क्रिप्शन, जिसे हम शिलालेख भी कहते हैं। बहुत सारे जो इंस्क्रिप्शन होते हैं वो किस में लिखे जाते थे उस जमाने में, स्टोन्स, पिलर, रॉक्स एंड कॉपर प्लेट, या फिर क्ले टैबलेट, या फिर किसी मंदिरों की दीवारों में लिखे जाते थे। इनकी स्टडी करना हम क्या कहते हैं, एपिग्राफी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे उस टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल है, फेमस किंग था जो हमारा अशोका, उन्होंने जो भी मैसेज है, जो भी लोगों की भलाई के लिए मैसेज उसने कहाँ निकाले थे, इंस्क्रिप्शन में लिखवा देते, ताकि जाने वाली जनता उस चीज़ों को पढ़ सके और अपने जीवन को सुधार सके। इसके अलावा बहुत सारे किंग रहे, लाइक समुद्रा गुप्ता, शंकरा गुप्ता एंड अदर, जिन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट मतलब कि अपनी जो भी अचीवमेंट रही है, अपनी जो भी उनके टाइम पे उन्होंने जो भी कुछ हासिल किया उसके बारे में उन्होंने पिलर्स पे लिखा हुआ था। कॉपर प्लेट उस ज़माने में यूज़ होती थी, आर यूज टू रिकॉर्ड द सेल एंड परचेज ऑफ द और डोनेशन ऑफ द आइटम इन द एशियन टाइम। उस ज़माने में जो कॉपर की प्लेट होती थी वो किसके लिए यूज़ होती थी, ओके कितना हमने परचेज़ किया, कितना हमें डोनेशन किया, उसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करती थी। एज सच दे फॉर्म, इसके अलावा उन्होंने ऑफिशियल रिकॉर्ड फॉर्म किए जो कि हमें ये बताती थी कैसे वो लैंड खरीदी गई और बेची गई। द रोल ऑफ गवर्नमेंट उस ज़माने में बहुत ज़्यादा क्लियर था, ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ दिस रिसोर्स हमें उस ज़माने की करेक्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चलता है। विद दिस आपके चैप्टर की एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जाती है। आई होप थ्रू दिस वीडियो आपको ये चैप्टर अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद लगी है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।